आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है सिंह राशि। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन अगर चंद्रमा सिंह राशि में था तो आप सिंह राशि के जातक हैं। सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य होता है। सिंह राशि पुल्लिंग राशि है। सिंह राशि की दिशा पूर्व दिशा होती है। सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है। सिंह राशि का स्वभाव स्थिर होता है। सिंह राशि की प्रवृत्ति पित्त प्रवृत्ति होती है, इसलिए सिंह राशि वाले जातक को एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। बॉडी ऑर्गन्स की बात करें तो हृदय से नीचे और नाभि के ऊपर का जो एरिया होता है वह सिंह राशि के अंतर्गत आता है। जठराग्नि भी सिंह राशि के अंतर्गत आता है। जठराग्नि का मतलब होता है पेट की अग्नि। खाना 3 प्रकार के अग्नि में बनता है या पचता है, ऐसा कह सकते हैं। सबसे पहली जो अग्नि होती है फर्स्ट, वो गैस चूल्हा जिस पे हम खाना पकाते हैं। दूसरी अग्नि होती है सूर्य की अग्नि। सूर्य की रोशनी में भी खाना पकता है हमारे शरीर का। यही कारण है कि कहा जाता है कि दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और रात को कम खाएं या ना के बराबर खाएं। और तीसरी अग्नि होती है पेट की अग्नि। खाना खाने के बाद जो है पाचन क्रिया स्टार्ट होती है, अपना काम करती है। उस समय पेट की अग्नि में वह खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है। इसीलिए खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से मना किया जाता है, क्योंकि अगर हम पानी पी लेंगे तो वह अग्नि शांत हो जाएगी, पाचन क्रिया रुक जाएगी और हमारा खाना ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा। इसीलिए खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो तीसरी अग्नि जो जठराग्नि होती है वह सिंह राशि के अंतर्गत आता है। तो जिनका भी सिंह राशि अच्छा होता है उनकी जठराग्नि अच्छी होती है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। फिजिकल पर्सनैलिटी की बात करें, अपीयरेंस की बात करें तो इनका फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये लिबरल होते हैं, उदारवादी होते हैं, ट्रू फ्रेंड्स होते हैं। इनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इनको घूमने फिरने का शौक़ होता है। सिंह राशि के जातक का अगर सूर्य अच्छा है तो ये गवर्नमेंट जॉब में हायर पोजीशन पे जाते हैं या फिर किसी भी जॉब में हायर पोजीशन पे जाते हैं। इनका कमांडिंग नेचर बहुत अच्छा होता है। इनकी पर्सनैलिटी एक अलग तरह की होती है। सिंह राशि वाले जातक के बारे में कहा जाता है यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। यानी कि ये या तो आपके दिल में रहेंगे या फिर दिमाग में रहेंगे, लेकिन रहेंगे कहीं ना कहीं तो अवश्य रहेंगे, क्योंकि दिल में कौन रहता है, जो दोस्त होता है, और दिमाग में कौन रहता है, जो दुश्मन होता है। तो इनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होती है कि आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये सिंह राशि वाले जातक की खासियत होती है। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस में नंबर 5 लिखा हुआ है तो आप सिंह लग्न के जातक हैं। राशि और लग्न दोनों अलग अलग होती है, इसलिए आप लोग इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो अगर कुंडली में फर्स्ट हाउस में नंबर 5 लिखा हुआ है तो आप सिंह लग्न के जातक हैं। सिंह लग्न के जातक का मुख्य ग्रह सूर्य होता है। सिंह लग्न में एनर्जी फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करती है। एनर्जी की वजह से ही इनमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और इनमें कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। इनका रिएक्शन टाइम जो होता है वो बिल्कुल सही होता है, ना ये अंडर रिएक्ट करते हैं ना ये ओवर रिएक्ट करते हैं। ये एकदम एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट रिएक्शन देते हैं। सिंह लगन में अगर सूर्य पॉजिटिव है तो ये सामान्य जीवन से उच्च जीवन तक पहुंच जाते हैं। इनको राजा की तरह जीने का इनका शौक़ होता है, राजा की तरह जीने के ये आदी होते हैं अगर सूर्य अच्छा है तो। और यह देने की इच्छा भी रखते हैं और कैपेसिटी भी रखते हैं। अगर सूर्य अच्छा है तो सिंह लग्न के जातक देते भी हैं, इनको इच्छा भी रहती है और इनकी कैपेसिटी भी अच्छी होती है देने की। सूर्य अगर पॉजिटिव है तो जीवन के 25वें या 26वें वर्ष में जातक के साथ कुछ अच्छा होता है। सिंह लग्न में जातक अगर बहुत ज़्यादा बोलता है या फिर ईर्ष्या भाव रखता है तो सिंह लग्न में सूर्य नेगेटिव है। सूर्य अगर नेगेटिव है तो पढ़ाई लिखाई में बाधा आएगी, जीवन साथी का सपोर्ट कम मिलेगा।
सिंह लग्न में अगर सूर्य निगेटिव है तो जातक का जब जन्म होता है तब पिता उस समय उस स्थान पे नहीं होते हैं, और जब पिता की मृत्यु होती है तब जातक पिता से बहुत दूर रहता है। अगर सूर्य निगेटिव है तो ऐसा सिंह लग्न के जातक के बारे में कहा जाता है। सिंह लग्न में जैसा कि मैंने बताया कि एनर्जी बहुत शार्प होती है। पुलिस और आतंकवादी में क्या अंतर है? दोनों के पास दोनों मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन एक अपनी एनर्जी पॉजिटिव वे में लगाता है और दूसरा अपना एनर्जी नेगेटिव वे में लगाता है। तो जो पॉजिटिव वे में लगाता है यानी कि पुलिस, तो वो उनका नाम होता है, और जो नेगेटिव वे में लगाता है उनकी बदनामी होती है। लेकिन एनर्जी तो दोनों के पास रहती है, इसलिए मतलब अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में लगाना चाहिए। अगर सिंह लग्न गिर जाती है या पिछड़ जाती है तो वह फिर से उठने का साहस रखती है, उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है ड्यू टू एनर्जी लेवल, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि हम सूर्य को देखते हैं, उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती, वह अपने आप चमकता है। इसी तरह हम सिंह लग्न के जातक के बारे में भी कह सकते हैं कि अगर वह किसी भी कारणवश पिछड़ जाता है तो फिर से उठने का साहस रखती है, फिर से कम बैक करने का साहस रखती है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सिंह लग्न हो या फिर सिंह राशि, अगर सूर्य अच्छा है तो आप अपने सामान्य जीवन को उच्च जीवन तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए सिंह लग्न और सिंह राशि वाले दोनों लोगों को, दोनों जातकों को अपने सूर्य को मजबूत करते रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।